हेलो यूट्यूब। आज को थोड़ा सा मैंने अलग किया। मैंने मेरे जिम ग्लव्स को मेरे राइडिंग ग्लव्स के अंदर पहना है। तो मैंने ये बाइक में ग्रिप्स चेंज किए। ये कुछ 1600 रुपए की ग्रिप्स है। इससे कुछ वाइब्रेशंस में हैंडल बार पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आई फिगर्ड कि ओके, जिम ग्लव्स ऊपर से एकदम पतले रहते हैं और नीचे से एकदम कुछ नहीं रहते। इस पे वाइब्रेशंस में फर्क पड़ेगा। आई एम गोना ट्राई राइडिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। जमे तो बढ़िया है, फिर लॉन्ग राइड्स में और मजा आएगा। नहीं तो फिर काटा नहीं कटा, क्यों? थोड़ा सा ही कटा। वो अपने ग्लव्स काटने की ट्राई कर रहा था क्योंकि उसका फ़ोन ऑपरेट नहीं हो रहा है। ओके, ओह टुडे समथिंग दिस इज बिट डिफरेंट। वी हैव एन Akrapovic slip-on exhaust over here. This is the one that Orwell had. He sold it to Vishal. He didn't sell it. He gave it to Vishal and then Vishal gave it to me. So we're just gonna enjoy it today. So अभी हम वापस माहिम की तरफ जा रहे हैं। मेरे घर से मतलब उस तरफ से लोनावला की साइड जाते हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से। बट जैसे हाईवे पर चढ़े उधर नाकाबंदी थी। हमने ऐसा सोचा कि यू टर्न लेना बेस्ट रहेगा क्योंकि अभी मेरे पास एग्जॉस्ट है ना। बोन स्टॉक बाइक रहती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन स्लिप ऑन ही है, इतना लाउड नहीं है। बट फिर भी मतलब मेरे पूरे संडे मॉर्निंग की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। 5-6 हज़ार ले लेंगे, बाइक रख लेंगे। नथिंग अगेंस्ट मुंबई पुलिस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। अगर एग्जॉस्ट के ऊपर वो लोग स्ट्रिक्टली एक्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ करेंगे, और जो नॉर्मल जनता है जिनको बाइक का कोई शौक नहीं है वो बहुत इरिटेट होएगी, एंड राइटफुली सो। मी इवन एज अ बाइकर व्हेन आई हियर रियली अनोइंग बाइक गो बाय, या इट्स अनोइंग। सो एंड दिस एग्जॉस्ट इज गोना कम ऑफ आफ्टर दिस राइड। दिस इज़ ओनली फॉर दिस वन राइड। तो फिर ये राइड में तो भाई संभाल के रहना पड़ेगा। डज साउंड वेरी नाइस। So yeah, Acra, as you can probably hear, it's not very loud. It just gives a little bit more bass, and when you really open it is when it kind of screams, but not really. Like the Akrapovic that I had was louder than this, but this does have a more refined, better sound. Akrapovic was just raspy. It's getting hot inside the helmet. Riding on these low speeds. Oh, and today we're going to Lonavala. In case I didn't say it before, it's just me and Purav today. The ride plan was to leave from here at like 3 so that we can reach there, you know, at a strange time, like 5 AM let's say, and no one would be there and we would just hang out there for 10 minutes and take a U-turn. And riding on those guards in the dark would be a different level of adventure क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहाँ पे मैंने अंधेरे में 1-2 बार राइड किया है, and I remember it being a lot of fun. हाँ, कैसे किचर पिचर करके जाना पड़ रहा है यार। I hate this. BKC से सीधा धड़ाम करके निकल जाते हैं एवरीडे ब्रो। ये बाइक भी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जंप करती है। ये देखो, ये बहुत शार्प है, पर थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड स्पीड ब्रेकर रहेगा ना, उसके ऊपर इसको जंप करा सकते हैं विदाउट हार्मिंग द बाइक। यू जस्ट हैव टू यूज द थ्रॉटल, यू नो, एंड करेक्ट टाइमिंग। ब्रिज के ऊपर स्पीड ब्रेकर, वाह। फिर से सॉरी आतंक। Purav must be having fun on his Xpulse. This wouldn't bother the Xpulse one bit. मेरे घर से निकल के मुझे कुछ 10 किलोमीटर हो गए और अब तक मुझे सिर्फ बेकार रोड्स ही मिले हैं। और ऐसे आधे अंधेरे वाले रोड्स देखो कितने बम्प्स है, एंड बेकार। मतलब क्या है, मतलब ये कोई लाइफ है क्या? और ये सब चीज़ें देख के ना मुझे एक चीज़ ऐसा सोचने को आता है कि लुक एट हाउ हेविली टैक्स्ड आवर लाइव्स आर. Not just the vehicles that we purchase or the fuel that we put in it, but everything else is also taxed. So the government has tremendous revenue. The municipal corporations of our respective cities have ample of money. Then why are the roads so shitty? Like I understand traffic होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट रोड तो यार ठीक ठाक तो बना ही सकते हैं ना यार. Just wheel spinning. Not much grip. Wet roads, bumpy roads, तो बाइक क्या व्हील स्पिन करती है. तो 390 is a wonderful bike. बट बात वही है कि इतना heavily taxed है सब कुछ, इतना heavily regulated है. Like you can't even make any sort of modifications to your motorcycle whatsoever. It is illegal, and depending on the police officer's mood, तुम्हारी बाइक सीज होगी या फिर वो हंस के तुम्हें जाने देगा. यू नो, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. बट मुंबई जैसे सिटी में तो यार बहुत स्ट्रिक्ट है. So if on imported bikes you are having like 100% or 150% tax, then at least give us
decent roads to ride them. ठीक है, एटलीस्ट पहले सिटी के रोड्स ठीक करो. एंड इफ यू रियली वांट टू किल द छपरी कल्चर, you need to get race tracks around the city, and you need to teach people that this is the correct way to speed. It's an educational process. अगर तुम वो educational process नहीं करोगे तो फिर छपरी कभी भी eliminate नहीं होगी, क्योंकि छपरी can be anybody. It can be a 40-year-old guy on a super bike. You know, छपरी का कोई ऐसा fixed definition नहीं है. But I think generally लोगों को जिस चीज़ से nuisance होता है, it is fast and loud bikers around them, which I completely understand. But I'm saying no one will go on these stupidly fast Sunday rides if the government gives us decent infrastructure like race tracks and proper education. ना ही तुम proper roads दे रहे हो और heavily tax कर रहे हो और heavily regulate कर रहे हो. 10 साल जूनी डीजल गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स रहते हैं वो कितना धुआं छोड़ते हैं हम सबको पता है. तो मतलब इट्स जस्ट हिपोक्रेसी आफ्टर हिपोक्रेसी, एंड इवेंचुअली it's the common man that ends up suffering. Let's hear her roar. Nice and careful. This is the new Vashi Bridge. काफ़ी खूबसूरत है. Again, I'm sorry about this phone cover. Not much I can do about it, people. यहाँ पर कभी कभी कॉप्स रहते हैं. अभी एग्जॉस्ट है तो हर एक चीज़ के बारे में सोच के फट रही है. अभी तो नहीं है. So after the 15W50 oil, the bike feels happier at higher rev ranges. It doesn't feel like it's as stressed out, and even at lower revs, it's just like 10-20% smoother than the 10W50 oil. So I like it. It's nice. And these gym gloves are helping, man. They are not uncomfortable, and the bike does feel a lot less buzzy. Just look at this patch of road. Purav is flying no problem, but I have to get off my seat. Look at this. Unbelievable. This road has been like this for the last few years. मेरे को याद है बचपन में भी जब मैं मॉम डैड के साथ लोनावला जाता था, गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती थी. So 20 साल से है, समझ लो. क्यों भाई, क्यों हमें ऐसे ट्रीट करते हो यार. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोनावला में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं होगी. मुंबई में तो होगी, नई मुंबई में तो होगी, बट नई मुंबई में भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं. पर पगोड़ा खूबसूरत दिख रहा है, और इसके स्टॉक हेडलाइट से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. वाओ, एडवेंचरस. मैं ऑक्स लाइट्स लेने का प्लान कर रहा हूँ. लास्ट टाइम जो मैंने लगाए थे वो मिनी ड्राइव थे. सो दिस टाइम आई पुट बिगर लाइट्स. मिनी ड्राइव कुछ 20 या 40 वॉट्स है, अब मैं कुछ 60 वॉट्स वाला डालूंगा. आई नीड पावरफुल लाइट्स एंड आई डू प्लान ऑन डूइंग लॉन्ग राइड्स ऑन दिस वन. आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड सैडल स्टेज फॉर दिस बाइक. सरप्राइजिंग, आप लोग सोच रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक के लिए सैडल स्टेज. सो आई हैड ऑर्डर्ड a saddle bag from Amazon, and I thought that I would be able to mount it racklessly, but then I tried, it just didn't happen. So I had to order racks. My opinion is कि आप अपने लगेज को जितना लाइट रख सको ना लगेज सेटअप को, the better off you'll be, and the lower you can keep it on the bike, the more forward you can keep it on the bike, the better off you'll be. So that's why I'm strictly against top boxes and panniers. I like soft luggage. Soft luggage में if you can go rackless, that's the best. But मेरे को racks लेने पड़े Zana के, so they'll be here on Wednesday. Today is Sunday. वो बाइक पे हमेशा नहीं रहेंगे. अगर मुझे पता है कि मैं लंबी राइड पे जा रहा हूँ तब भी ही उसको लगाऊंगा, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट छोटा छोटा रिवर क्रॉसिंग, छोटा छोटा ऑफ रोडिंग अपने JNPT में, और फिर स्पीड ब्रेकर्स. कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और पूरा रोड कीचड़ से भरा हुआ है, तो पूरे रोड पे बाइक फिसलते रहती है. वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर. थैंक यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट. लड़की बहन जय हो. Okay, YouTube, we're on Borghat. Welcome.
I'm quite well versed with this road, so it's okay. Grip levels are again. Far from the best, but gotta make do with what you got. Might think I'm being a bit of a wimp while opening the throttle. I know I'm slow, like बहुत जल्दी नहीं खोल रहा हूँ, but that's because it's wet, man. And this road is, I mean, I don't know if I trust it that much क्योंकि high side वगैरह low side कुछ होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. You give an aggressive opening, middle of the corner, proper घना fog है ये. हा. हेडलाइट की सिर्फ बीम दिख रही है और आगे से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है. ऐसे रुकते नहीं है भाई रोड के बीच में. वाओ, isn't this fun? सैकरा की आवाज यहाँ पर गूंज रही है. This has become a wild sounding bike, mate. That was nice. That was fun. कर ऊपर कर. अरे बेंच आ नहीं रहे. सॉरी ब्रो. हाँ क्यों नहीं रहा? रुक जा. उम्मीद देता है भोसड़ी के पानी पिलाने की. ये देख अभी आएगा. अरे मादर चाहिए? नहीं अभी रहने. ले लेते पानी का बॉटल ले लेते. गर्मा गर्म हो गई है बेबी. ओए बेंच. बूट्स का थोड़ा जजमेंट हिल गया. ओह जिप्सी एंड जिमनी बॉयज. They are living life, mate. Full tank of fuel, full tank of enthusiasm. That's how it's supposed to be. And you can see the fog. And you can see the view. Absolutely lovely. People are out here enjoying themselves as they should. Oh wow. What a capable bike. This is probably the sharpest turn of this ghat. Would scare a lot of amateurs, but अभी तो मतलब 1000 बार ले लिया है. And look at that, now that we're in the proper ghats, we have some proper fog and we have greenery. The road condition is still very much questionable, but it is what it is. थोड़ा टाइम में रोड थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे, फिर तो हम किधर पे रुक जाएंगे, थोड़ा टाइम चिल करेंगे. अंकल जी इधर भाग रहे, बाल नहीं है लेकिन जोश फुल है. आई लाइक दैट. माई ओनली फियर इन
फॉगी कंडीशंस और एनी घाट कंडीशन, एंड राइटफुली सो, इज़ दैट कि कोई सामने मेरे लेन में ना आ जाए जबकि उसे उधर नहीं होना चाहिए, especially in a high speed, because then he can really hit me, you know. I don't want that. Apart from that, I have full confidence in myself कि मैं तो ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा. This is why it's so important for all of us to travel. Just look at how gorgeous this world is, boys and girls. पूरा white out हो गया है. Can't see shit. ऐसा लग रहा है कि बस ये रोड अभी जा रहा है जन्नत में. But the bike is running cool because the air is cool and it's alright. It's alright. Lot of fun. हवा तो काफ़ी है, बहुत हवा है, तो शायद बाइक भी गिर सकती है, क्या पता. घर उड़ जाते हैं हवा में. बाइक की चीज़ है. पहली बार गाड़ी इतने टाइम में पहली बार गाड़ी चली. हाँ, तेरे दोनों ग्लव्स उड़ गए. बाइक भी उड़ जाएगा तेरा. कहीं बाइक गिर रहा है इधर? आज तक नहीं गिरा है इधर हवा की वजह से. हवा हाँ. टाइगर पॉइंट पे ये हमारा रूटीन रहता है. कौन भाजी नेवर गेट्स ओल्ड इन दिस foggy gloomy doomy weather. This hot stuff feels awesome. Chalo, we're gonna attack. This is how Atank is looking. Here is the Akrapovic. It's a wonderful looking thing, and it's a wonderful sounding thing. Not too loud, but it has a good bass, and yeah, it's loud at the higher RPMs. These are the conditions over here. Foggy. It's nice. It's breezy. You can probably hear a lot of wind sound. Mumbai के गर्मी के बाद this is a very welcome change ऐसा मौसम, and she looks awesome and she's running even better. In hotter weathers it runs much hotter. In cooler it runs much cooler. अभी एकदम ठंडा हो गया है, जीरो हीट है. तेरा ये स्ट्रैप खुला है, तेरा स्ट्रैप खुला है ये हेलमेट का. हाँ. अरे 740 I believe. अब यहाँ से निकल रहा है. This trip became longer than we thought it would be, but that's just how things usually go. It would have been ideal if we had left at 2 AM. पूरा रात को ये रास्ता करते और थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहता, but it became 4 AM. So here we are. Proper ऐसा हॉरर मूवी वाला थोड़ा सीन लग रहा है. Not really. I mean it looks cool, feels cool. हाँ, ऐसे फॉग में मेरी एक मेमोरेबल राइड रही है. मैं सलीम भाई के साथ गया था भूटान. वहाँ पर हम लोग चला रहे थे रॉयल एनफील्ड हिमालयन. हमारे राइड का लास्ट डे था. भूटान से हमें वेस्ट बंगाल आना था, बागडोगरा. राइड के जो लास्ट के 3-4 घंटे थे ना, वो पूरे फॉग में थे. एंड क्योंकि हमने फॉग में इतना सारा टाइम बिता दिया था, बाय द एंड ऑफ इट वी वर हैविंग हेलुसिनेशंस कि मतलब कोई दिख रहा है बट उधर कहीं है नहीं, ऐसा सब सीन हो रहा था. बिकॉज इट हैपन्स, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू सी इन दोज कंडीशंस. कम ऑन बडी, मूव इट. सो 3-4 घंटा फॉग में राइड करना वॉज बेसिकली टॉर्चर on some level. So भी इतना fog for such short duration feels like nothing. So I think once you push your limits, then you can do slightly difficult things slightly easier. Motherfucker, go back in your fucking lane, bro. This bike has zero chill. You just have to think of an overtake and it will do it for you, effortless and rather quickly. How can you ever get bored of a bike like this? It's just sprightly. And yeah, the Acra is definitely making it a fun experience. Definitely. But too bad, Mumbai police is strict and we can't have it on for too long. So it will have to go. That's an Africa twin. काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे. Thanks to the fact that it's a Sunday morning and it's the weather is nice. यार इंडिया ना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है. जब गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इनकरेज करती है ना, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी आर एन एस्पिरेशनल कंट्री. हम एक ऐसी कंट्री है जो पैदल से साइकिल पे गए, साइकिल से बाइक पे गए, बाइक से गाड़ी पे गए, ठीक है. So people and generations have worked very hard to reach this level of financial security, and now that a nice amount of population of India is able to afford cars and nice bikes, now the government is saying that, you know, use public vehicles, we don't have enough space. Like what the hell, man? Okay, then stop taxing us as much as you do. अभी alcohol पे जो tax लगा है, I'm sure that you guys know about it.
वहाँ पर पुलिस थी, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया, बाकी मेरे को वहीं से लेना था। यही है एग्जॉस्ट का फियर। अभी यहाँ पर भी नीचे रहते, देखते क्या होता है। तो अभी अल्कोहल पे जो टैक्स लगा, आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट इट यार। ओल्ड मंक को 550 से 880 पे लेके गए यार, ऐसा कुछ हुआ है यार। तो थोड़ा अनजस्ट है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर हमें इन रिटर्न ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है ना, कोई भी टाइप की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। टैक्स लेना ही छोड़ दो फिर। एंड प्लीज़ हमें ऐसा मत कहो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, नहीं भाई, मेहनत करके गाड़ियाँ ली है लोगों ने, उन्हें चलाने दो, उन्हें चलाने के लिए अच्छे अच्छे रास्ते दो। ओके, यहाँ पर पुलिस रहती है, हाँ उधर खड़ी है भाई। मतलब एग्जॉस्ट लेके ना मुंबई के आसपास भी कहीं पर भी नहीं जा सकता है। वाह, नाइस व्यू फ्रॉम हियर। जैकी अपना यहीं पर गिरा था लास्ट टाइम, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। व्हाट अ सिंपल टर्न, बट आई डोंट नो। RPM range of this bike where she kind of sleeps like in the 3 to 6,000 RPM mark. I don't like that. She's sleeping right now, not doing much. And now it's kicked in. Now it's kicked in. The power's in. Animal sitting here. Can't trust him. बिल्डिंग पहुंच गए। यहाँ पर खड़ी है इसकी एक्सपल्स, यहाँ पर खड़ी है मेरी आतंक। थैंक यू सो मच ये वीडियो। Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike? कुछ तो हुआ है, किसी का कूलेंट फटा है, बस गया है, बस गया है। वेलकम टू नई मुंबई पीपल।